यहाँ पर हमारी कॉलोनी की बहुत सारी समस्याएं हैं जी। जैसे कि लोगों के राशन कार्ड बने हुए थे और बहुत सारे राशन कार्ड को डिपो होल्डर के द्वारा काटे गए या कहां से काटे गए पता नहीं है जी। लेकिन बहुत सारे राशन कार्ड को काट दिया गया है। जी। तथा यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, और यहाँ पर जो है सीवरेज की भी समस्या है, सीवरेज भी होना चाहिए जी। ठीक है। इसी सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज अमन कुमार आनंद जी को हमने यहाँ पर बुलाया है, उनको बुलाकर ताकि हमारी समस्या को सॉल्व किया जाए। जी। जो आपके यहाँ के पार्षद है, क्या आप उनके पास नहीं गए? पार्षद जी हमारे जब से जीते हैं तब से वापस आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया। हमारा राशन कार्ड बने, दूसरी बात है सीवरेज बनना चाहिए हमारे यहाँ। सुबेरे उठो तो लैट्रिन का गटर खुला होता है, शाम को उठो तो खाना पीना सारा हमारा हराम हो रहा है। और दूसरी बात है हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके लिए भी उनको भी कोई ना नौकरी है ना कोई जॉब है, उसके लिए भी पहले तो आते हैं वोट लेने, तब तो कहते हैं जी हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। आगे हमारी गलियों में लाइट लगी है, पीछे देखो जाके ना लाइट लगी है ना गली पक्की करी हुई है उन्होंने। फिर गर्मियों में हमारे को पानी की भी बहुत दिक्कत होती है, कभी कहीं से लाना पड़ता है, कभी कहीं से लाना पड़ता है हमारे को पानी भी। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं बेचारे घर नहीं है, उनके टीने पड़ी हुई है, कोई उनको कोई सहूलियत नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं इतना कमाते हैं। फैमिली आईडियो में उनकी इतनी ज्यादा इनकम लिख दी है, जब कम कराने जाते हैं तो बेचारे यहाँ वहाँ धक्के खाते हैं, कोई ना सुनता है। जो आते हैं वोट लेने के टाइम तो आते हैं, जब जीत जाते हैं तो लड्डू ऐसे घेर के जाते हैं जैसे कुत्ते बिल्लियों को नहीं डालते हैं, ऐसे ऐसे तो डाल के जाते हैं। दिल तो यूं करता है कि अब इनसे क्या कहो क्या ना कहो, ना तो सुनते हैं ना कुछ। जब से हमारे यहाँ से प्रदीप चौधरी जी जीते तब से कल हमारे यहाँ आए, वो भी जाते जाते सबको बस पर्चे पकड़ा के चले गए, जी पढ़ो मोदी ने क्या करा, किसने क्या करा। हम चाहते हैं उनसे भी तो कोई पूछने वाला होना चाहिए, आपने आज तक क्या करा है हमारे। अपनी समस्याओं को लेकर मुझे बुलाया है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी का बंदा हो, रूलिंग पार्टी का हो, नॉन रूलिंग पार्टी का हो, जब वो जीत के चला जाता तो जनता को क्यों भूल जाता है। जी। आज से 6 महीने पहले इन लोगों के घर में 10-10 बार वो लोग टीम लेके आते थे जो अब यहाँ से पार्षद बन चुके हैं। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसके बाद आज तक वो एक बार भी आए कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। चलो वो समस्या पूछने तो दूर की बात है उनका आना, अगर ये लोग अपनी समस्या लेके भी जाते हैं तो भी उनको कोई समाधान नहीं मिलता। अगर आपको किसी पद पर जनता ने बिठा दिया तो जनता जनार्दन है, ये आपको बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक बैठक रखी गई थी सारंगपुर कॉलोनी में जिसमें एक तो जो राशन कार्ड कटे गए हैं उसके बारे में था जी, एक सीवरेज की समस्या थी जी, ठीक है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या थी, और एक लोगों का आरोप था भी जिस समय चुनाव थे उसमें पार्षद हमारे जीतने से पहले घर भी आए, वोटों के लिए हमें घर से लेकर भी गए हैं, ठीक है जी, परंतु उसके बाद एक दिन आए लड्डू देने के लिए और उसके बाद नजर नहीं आए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, पहला सवाल आपका राशन कार्ड का जी। राशन कार्ड की जो योजना है, आपको पता राशन कार्ड हरियाणा में केवल PPP परिवार पहचान पत्र के थ्रू बन रहे हैं जी। उसमें सरकार की तरफ से जो 4-5 लोग, कोई समाज सेवी है या कोई शिक्षक है या अन्य जो सरकारी कर्मचारी जो लगे हैं जी, तो वो 1,80,000 की आमदन तस्दीक जिसकी कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, उन्हीं के राशन कार्ड बन रहे हैं और उन्हीं के एक्चुअल में बनने भी हैं जी। और जो लोग लाभार्थी थे और जिनको जरूरत नहीं थी जी, उनके अगर कटे हैं तो देखो उनके तो कटे रहेंगे जी। इसी से एक सवाल है शर्मा जी कि जिसमें फैमिली आईडी बनी जी, तो किसी के 60,000 या किसी की 40,000 या 80,000 उसमें पेमेंट पाई गई थी साल की जी। परंतु अपने आप ही इन्होंने किसी की 2.5 लाख उठा लिया, किसी की 81। नहीं, उसमें अपने आप नहीं, फिर भी उठाई गई, सरकार की तरफ से उसमें कुछ नहीं था। जो लोग इस काम के लिए लगाए गए थे उसमें कुछ त्रुटियां हैं जी, लोगों ने गलत वेरीफाई किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे दोबारा से अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और दोबारा से वेरीफाई हो रहे हैं। अभी कल हमारे इसी वार्ड के अंदर 4-5 लोग आए हुए हैं जिनके कट गए थे, उनके नए बने भी जी। तो ये जिनके आमदन 1,80,000 से नीचे वेरीफाई हो रही है उनके सब देर से देर सबके बन के आएंगे और आ रहे हैं। जैसे उनका आरोप है जी आप जीतने के बाद वहां नहीं गए, सिर्फ एक बार गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है सुनील जी, अगर वार्ड नंबर 4 के सारंगपुर कॉलोनी के निवासियों को ऐसा लगता है कि मैं जीतने के वजह से लड्डू खिलाने गया और दोबारा नहीं गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके काम के लिए हमेशा खड़ा हूँ जी, ठीक है ना जी। काम लेके आएंगे और उनके काम के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ।